हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। आज का क्लास जो है क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 9-10 लेकर प्रश्न संख्या 13 के बारे में बात करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए प्रश्न कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, मानिए कि ये जो है आपका समुद्र है, ये आपका क्या है समुद्र है, और इसके एक तट पर जो है क्या है एक लाइट हाउस लगा हुआ है। क्या है? एक लाइट हाउस लगा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि समुद्री जहाज मतलब कि लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, शिखर है यहाँ से जब देखते हैं तो दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री। दो समुद्री जहाज है, एक समुद्री जहाज ये मानिए और एक समुद्री जहाज ये मानिए। ठीक है, दो समुद्री जहाज जो है कि अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी एओ के जो है कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री, एओ के कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, लाइट हाउस ये है ना, इसके एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, यानी एक जहाज यहाँ पर है एक जहाज यहाँ पर है, ठीक मतलब एक ही ओर जो है तो दो जहाजों के बीच की दूरी, यानी एगो जहाज ई है एगो जहाज ई है। ठीक है ना, तो इस दोनों जहाज के बीच की दूरी जो है से क्या होगा वही आपको निकालना है। ठीक है, तो ये चीज आपको निकालना है। चलिए समुद्र तल से जो ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस के पूरा ऊंचाई कितना है 75 मीटर। कितना मीटर है? 75 मीटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लंब दिया गया है और आपको आधार निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे क्या चीज करेंगे tan थीटा के। चलिए इसको समझते हैं, लिख देते हैं, नामकरण कर देते हैं। ये हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, ये मान लीजिए डी हो गया। ठीक है, अब सोल्यूशन में देखिए क्या होगा कि हम जो है क्या ले लेते हैं, पहले त्रिभुज ए बी सी से लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी से सोल्यूशन में क्या करेंगे हम जो है सोल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें लेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज ए बी सी बन रहा है और दूसरा त्रिभुज ए बी डी बन रहा है। ठीक है ना, तो हम पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पूरा बड़ा त्रिभुज ले लेंगे। तो अभी ले रहे हैं त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी में देखिए ए बी क्या दिया गया है, ए बी बराबर जो दिया गया है आपका 75 मीटर दिया गया है। ठीक है, बी सी आपको निकाल लेना है, बी सी क्या करना है आपको निकालना है, और एंगल देखिए थीटा कितना डिग्री है 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब यहाँ पर जो है से क्या हो जाएगा, अब देखिए लंब दिया हुआ है, आधार निकालना था, लंब बटा आधार किसका tan थीटा का, तो लिखेंगे इसीलिए tan थीटा बराबर ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी। तो tan थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री बराबर ए बी 75 है तो 75, अब बटा क्या हो जाएगा बी सी। चलिए आगे क्या होगा, तो tan 45 का जो मान है उसको रखते हैं। tan 45 का मान जो होता है कितना होता है 1 होता है, तो 1 बराबर लिख सकते हैं 75 बट्टे बी सी। क्या लिखेंगे 75 बट्टे बी सी लिखेंगे। इसके बट्टा में कुछ है तो 1 दीजिए और क्रॉस गुना कीजिए। क्या कीजिए? क्रॉस गुना। जब आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो बीसी में 1 से गुना करेंगे तो बीसी होगा बराबर 75 में 1 से गुना कीजिए तो क्या होगा आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है बीसी का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाल के लाया, क्या लाया 75 मीटर। कितना निकल के लाए 75 मीटर लाए हैं। ठीक है, अब चलते हैं बड़ा त्रिभुज ए बी डी लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज क्या है ए बी डी से चलेंगे तो देखिए ए बी को जो क्या करेंगे, ए बी बराबर क्या है 75 है तो 75 मीटर ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद है बी डी, क्या है बी डी, तो बी डी जो पूरा का जो मान होगा क्या होगा बी सी प्लस सी डी। यहाँ पर लिखेंगे बी सी प्लस सी डी लिख देंगे। ठीक है, थीटा उसके बाद देखिए बी सी का जो मान निकला है, बी सी का मान जो हम यहाँ पे निकाले कितना निकाले हैं 75 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और थीटा कितना डिग्री दे दिया गया है 30 डिग्री, एंगल कितना डिग्री बना है 30 डिग्री के बना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, आपको लंब दिया गया है, कुछ आधार दिया गया है, कुछ आधार निकाला है, मतलब आधार आपको निकालना ही है। तो लंब बटे आधार किसका होगा, लंब बटे आधार जो होगा आपका किसका होगा tan थीटा का। चलेंगे इसीलिए tan थीटा बराबर क्या चलेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए बी बट्टे बी डी, ए बी बटे बी डी चलेंगे। तो tan थीटा के मान कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी डी हो जाएगा। tan 30 के मान क्या होता है tan 30 के, तो tan 30 के होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3 होता है, अब बराबर ए बी के मान कितना है 75, ए बी के मान क्या है
75 है तो यहाँ पे 75 दीजिए। अब बटे BD के मान क्या है, BD के जो है आपको 75 प्लस CD होगा, क्या होगा BD के मान 75 प्लस CD, तो यहाँ पर देंगे 75 प्लस CD देंगे। अब यहाँ पे क्रॉस गुना कीजिए, जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो देखिए 1 से गुना आप 75 प्लस CD में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 75 प्लस CD रहेगा। लेकिन अगर आप 75 में √3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 75√3 होगा, क्या होगा 75√3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा सो देखिए, तो यहाँ पे हमको CD का मान निकलना है। एगो जहाज बिंदु C पर है, एगो जहाज बिंदु D पर है, और दोनों जहाज के बीच की दूरी बताना है। ठीक है, तो कहने का मतलब तो CD हमको निकालना है, यहाँ पे CD, जब CD का वैल्यू चाहिए तो बराबर की इधर ही 75 प्लस में, उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस में, तो लिखेंगे इसीलिए CD बराबर 75√3 और फिर क्या हो जाएगा -75। तो यहाँ पे हो जाएगा 75 कॉमन लेंगे तो 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ये हो गया आपका CD का मान। CD का मान क्या निकला 75 इंटू √3 माइनस 1 निकल गया है। तो नीचे लिख सकते हैं, यही आपका आंसर है, तो नीचे लिख सकते हैं कि अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितना हो जाएगा, दो जहाजों के बीच की दूरी क्या है CD है, बराबर CD का मान क्या निकला है 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न संख्या 13 को सलूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हमारा ये वीडियो अगर आप लोगों को अगर मैथ समझाने की तरीका, अगर मैथ आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।